हरियाणा में होने वाले हैं विधानसभा चुनाव और बीजेपी की हरियाणा में रणनीति क्या है ये बताने के लिए आज हमारे साथ त्रिपुरा के एक्स सीएम विप्लव देव जी हैं। बीजेपी के बहुत बड़े लीडर हैं। सर, कैसी चल रही है चुनाव की तैयारी? चुनाव भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लड़ रहे हैं और जनता साथ है। और चुनाव एक उत्सव के मिजाज में करना भारतीय जनता पार्टी का स्वभाव है और उसी दिशा में केंद्रीय और राज्य के नेतृत्व मिलकर काम कर रहे हैं। कितनी सीटें जीतने वाली है बीजेपी इस बार हरियाणा में? देखिए, सीट नहीं देना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, किंतु ये मैं कहता हूँ जनताओं को सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी का अकेला अपने बल पे सरकार बनने वाला है। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के सामने अड़चनें भी तो बहुत सारी हैं। किसान है, पहलवान है, जवान है। कैसे आप इन सबको टैकल करेंगे? प्लान क्या है? जीत का जो किला है कैसे? अड़चने जहाँ है जीत वही खड़ा रहता है और जहाँ अड़चने नहीं है वहाँ जीत नहीं आता। ये प्रमाणित है। इसलिए जो आपके मुंह में घूस शक्कर है, आपने बोला अड़चने बहुत है, तो अड़चने जहाँ है वही जीत होता है। ये तो परंपरा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जीत होगा निश्चित है और अड़चने रहना भी चाहिए। रहेगा मज़ा नहीं आएगा तब मज़ा कहाँ से आता है? तभी तो मज़ा है। आप हरियाणा में चुनाव प्रभारी हैं, इतने बड़े नेता हैं आप बीजेपी के, लेकिन आपके रहने के बावजूद भी ये टिकट बंटवारे में इतनी ज़्यादा चीज़ें क्यों हुई, इतनी गुटबाजी हुई? फिर रामविलास शर्मा के साथ भी जो हुआ, आखिर क्या है इसके पीछे? इस बार टिकट भी बंटवारा जो रणनीति बनी है, जो प्लान बना है, काफ़ी ज़्यादा अलग देखा गया पिछले बार से। देखिए, टिकट बंटवारे में हर व्यक्ति का बात सुन के टिकट नहीं दिया जा सकता। आप किसके लिए कह रहे हैं? टिकट सबके लिए टिकट दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी में कौन जीत सकता है? मतलब इस बार रामविलास शर्मा जीत नहीं सकते थे, इसलिए आपने? देखिए, मैं ये नहीं, रामविलास शर्मा जीत नहीं सकता, हार नहीं सकता, ये मैं नहीं कह सकता हूँ। रामविलास जी बड़े नेता है भारतीय जनता पार्टी के और बीजेपी के जो कद्दावर नेता है उनमें से एक है। किंतु साथ साथ मैं कहूँगा, इलेक्शन एक उत्सव है, एक युद्ध है। उसमें हमारा पहला काम होता है जो हमारे संख्यागरिष्ठ नंबर कैसे आएगा। हम व्यक्ति को संतुष्ट करने के लिए जाएंगे तो इलेक्शन हारेंगे। हमने व्यवस्था को संतुष्ट करना है और जनता क्या चाहता है वो मूड को समझना चाहिए। जनता जो चाहते वही करेंगे। इसमें कोई नेता नाराज हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत कम शब्दों में आपने बहुत बड़ा मैसेज हमें दे दिया। सीएम फेस को लेकर के अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई है। बीजेपी जीतती है तो कौन होगा फिर अगला सीएम? वो तो डिक्लेयर कर दिया हमारा सीएम बहुत पहले, नायब सिंह सैनी है हमारा चीफ मिनिस्टर। रिपीट करेंगे? हाँ, कांग्रेस ने नहीं किया, हमने बहुत पहले ही डिक्लेयर कर दिया। हमारा चीफ मिनिस्टर फेस नायब सिंह सैनी है। इम्पैक्ट पड़ता है सीएम का जाट होना पार्टी के जीतने पर? देखिए, नायब सिंह सैनी ओबीसी समाज से आते हैं, गरीब आदमी है, एक सामान्य जन से आया है। आप देखिएगा इस इलेक्शन में ये प्रमाणित होगा। एक तरफ कांग्रेस एक रिजेक्टेड लीडरशिप को सामने करके भी पीछे चला गया। सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, किंतु पीछे कौन है सबको मालूम है क्या हो रहा है। तो कांग्रेस का हिम्मत नहीं है अपना कैंडिडेट डिक्लेयर करने की। जीत तो बहुत दूर है। अच्छा, कांग्रेस का क्योंकि आपने जिक्र किया, तो क्या ये चीज़ कहा जा सकता है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन नहीं हुआ तो इससे सीधा फायदा बीजेपी को होगा इस बार चुनाव? देखो, आम आदमी पार्टी हरियाणा में कुछ है ही नहीं। बाकी इस बार जो लड़ाई जो भी पार्टी लड़ता है, सभी पार्टी को मैं एक सम्मान के साथ देखता हूँ। किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, मैं बड़ा हूँ वो छोटा है। राजनीति में और इलेक्शन में सबको एक इम्पोर्टेंस देना चाहिए और सबको सेंसिटिविटी के साथ उसी स्थान दे देना चाहिए और अपना काम करना चाहिए। बीजेपी एक काम कर रहा है और कांग्रेस का जो हाल है, कांग्रेस बड़ा पार्टी है बीजेपी के बाद, तो कांग्रेस के जो आपस में जो तीन जो नेता वो अब तक बैठ नहीं पाए। इनको सीट डिक्लेरेशन में आपने देखा 12 तारीख जाके लास्ट में 9 सीट डिक्लेयर कर रहा है। बहुत लोग नॉमिनेशन अपने आप कर दिया जाके, कांग्रेस का नाम तक उनका लिस्ट में नहीं ना, तो इनका ये हालत अभी, इनको वोट कौन देगा? सर, ये तो हाल आपकी पार्टी के साथ भी हुआ है जहां पर टिकट मिलने से पहले ही आप नामांकन भर दिया गया। हमारे पार्टी में नहीं हुआ। जिन्होंने भी नामांकन ऐसा किया हम उनको पार्टी से नमस्ते कर दिया। चलिए, ये फिर आपने बहुत बड़ी बात कही है। ठीक है सर, उसके बाद एक और सवाल है कि सीएम केजरीवाल को बेल मिल गया है, क्या इसका इम्पैक्ट हरियाणा में होगा? देखिए, इनको कब बेल मिलता है, कब वो अंदर जाता है, उनका डायरी देखना पड़ेगा, ये मेरा काम नहीं है। अच्छा,
एक आखिरी सवाल है सर, विनेश फोगाट को कांग्रेस ने टिकट दिया है, कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई, तो कहा ये जा रहा है राजनीतिक गलियारों में, ये चर्चा है कि रेसलर्स प्रोटेस्ट को कहीं ना कहीं पीछे से कांग्रेस सपोर्ट कर रही है, पंप कर रही है और फायदा उठाना चाह रही है रेसलर्स का। देखिए वो आप ही कह रहे हैं फ़ायदा उठाना चाहता है कांग्रेस। आपकी क्या राय है? जो मेरा इसमें जो स्पोर्ट्समैन ही होता है, उस दृष्टि से उनको देखना चाहिए। राजनीति में आ ही सकता है, स्पोर्ट्समैन को राजनीति में नहीं आ सकता, ऐसा कोई लिखा हुआ नहीं है। फायदा होगा विनेश फोगाट का कांग्रेस में आने से, लड़ने से कांग्रेस? ये तो समय बताएगा, ये तो समय बताएगा फ़ायदा होगा नहीं होगा। स्मार्टली टॉस किया है सर आपने। तो ये बस ये राजनीति जैसा ही चलाना चाहिए। राजनीति बाप बेटे का खेल नहीं होता, राजनीति जनता के साथ होता है, जनता को लेके होता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपको ऑल द बेस्ट चुनाव के लिए। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.